नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब मुझे मेरे व्यूअर्स की मेल मिलनी शुरू हो गई है जो बता रहे हैं कि उनका गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है। ये अच्छी बात है, बदलाव के साथ ही चीजें बदलती हैं। तो आज आपकी बहुत ही ज्यादा फायदे की जानकारी मैं लेकर आई हूँ। क्या क्या बात करेंगे हम, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और देखते हैं क्या है आपके लिए खास। चांदी का सिक्का आपकी फैमिली का सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। शक की बुराई को जड़ से मिटाने का उपाय। अनार के भोग से कैसे खुश होंगी माँ दुर्गा। गुस्सा जिंदगी को तबाह कर रहा है तो पहले खुद से गुस्से को दूर कीजिए। चीनी और फटे दूध से बढ़ेगी आपके चेहरे की चमक। आपके फ्यूचर से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। सबसे पहली बात तो गुस्सा आता क्यों है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें ये जानते हैं। गुस्सा आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब कर देता है। इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके बाद जो भी काम करते हैं वो खराब ही होता है। गुस्सा आने पर बॉडी में एड्रेनालिन केमिकल बनता है। ये केमिकल बॉडी में एक बार बनने के बाद करीब 18 घंटे तक रहता है। इस केमिकल का नेगेटिव इफेक्ट सीधा आपके माइंड पे पड़ता है। अब गुस्सा दूर कैसे करें, काम की बात करते हैं। गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको सिंपलेस्ट और इजीएस्ट टेक्निक बताती हूँ जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ और हजारों लोगों को बताती हूँ, फायदा होता है। कभी कभी हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हम इमोशनली लो हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और कभी कभी तो मन करता है कि सामने वाले को कस के एक थप्पड़ मार दो। ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। जब गुस्सा आता है तो एक बार अपनी सांस को हाथ पे छोड़कर देखिए कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेज सांस निकल रही है। जिस नॉस्ट्रिल से कम तेज निकल रही है, यूजुअली ऐसे होगा कि जब आपको गुस्सा आएगा 99.99% आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगा। तो जो भी नॉस्ट्रिल से कम हवा आए तो उस वाले को खोलना है। सपोज लेफ्ट से कम हवा आ रही है तो राइट को बंद किया और इसी से 2 मिनट सांस लीजिए जोर जोर से। 2 मिनट के अंदर 100% आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। अब एक और बात बताती हूँ। माइंड का कुछ और सोचने के लिए आप अपने दिमाग को, अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर दीजिए। किसी और बात के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अपने फोन पे गाना सुनना शुरू कर दीजिए और आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। गुस्सा आने पर आप उस वजह को सोचें और उसका सल्यूशन तलाशें। इसके साथ साथ गुस्सा आने पर आप कुछ समय आंखें बंद कर लें तो गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्से में किसी को कुछ बोलने से पहले उसका रिजल्ट जरूर सोच लें। बाद में सॉरी बोलने से अच्छा अपने मुंह पर ताला लगाएं। एक रिसर्च से ये भी पता चला कि जब आपको गुस्सा आता है और आप लंबे लंबे स्टेप्स लेकर चलना शुरू कर देते हैं, लंबे स्टेप्स लेकर चलते हैं, तो 20 से 25 स्टेप्स के अंदर आपका गुस्सा गायब हो जाता है। ट्राई करके देखिए। और गुस्से में सबसे आसान तरीका ये है, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा पर काम हमेशा करता है। गुस्सा आने पर फेस पर ठंडे पानी के छींटे मारें और आईने में अपना चेहरा भी देख लेंगे तो भी अपने एक्सप्रेशंस देखकर हंसी आ जाएगी और गुस्सा छूट जाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके मन का काम पूरा नहीं होता, ये पूरा करने के लिए क्या करें। छोटी इलायची राइट हैंड में रखें। छोटी इलायची को अपने राइट हैंड में रखें। 11 बार श्रीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें। अब इस इलायची को खा लीजिए। इलायची खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलिए और वक्त पड़ने पर आपको इसको बार बार रिपीट करना है और आगे निकलने के बाद पलट कर नहीं देखना है। आपके काम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर में चांदी का एक सिक्का रखा है तो आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं और मुश्किलों से बच सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और चांदी का सिक्का आपका गुड लक बन जाएगा। चांदी के सिक्के को खुश कर देने वाली जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक खास उपाय जानिए। माँ दुर्गा को खुश करना क्यों है, सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आपके अंदर डिप्रेशन है, आप किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं या लोग आपको तंग करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। आप गर्ल्स को गिफ्ट देकर माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आप टॉयज गिफ्ट कर सकते हैं, आप कोई फ्रूट गिफ्ट कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। आप एक खास काम करें, आज के दिन 9 अनार लें, पहले मंदिर में माँ दुर्गा को चढ़ाएं और क्या करें, और हाथ जोड़कर आप अच्छे से आशीर्वाद लें।
अब इनमें से 7 अनार वापस ले आएं। 2 किसी छोटी बच्ची को दे दें, यूजुअली मंदिर गुरुद्वारों के बाहर होती हैं। बाकी के 5 में से 1 किसी गरीब को दे दें, 2 पड़ोस में बांट दें और बाकी 2 फैमिली में बांटें और खुद भी खाएं। और देखिए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। शक की बीमारी आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। इस शक से दूर रहिए। शक का नुकसान और शक जैसी बीमारी को दूर करने का उपाय आगे बताने वाली हूँ। पहले आपको खुश कर देने वाली जानकारी देती हूँ। चलिए बात करते हैं उस इंफॉर्मेशन की जिससे आप हो जाएंगे खुश। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है, क्या आपको पता है चांदी में जर्मिसाइडल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। चांदी से टकराकर हवा में मौजूद वायरस मर जाते हैं। इससे आपको साफ हवा मिलती है। अब हम करने क्या वाले हैं, एक बात और जानिए इससे पहले। चांदी में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने की पावर होती है जो कमरे को गर्म रखने में मदद करती है। सेल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों जो बनने वाले हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मोबाइल फोन से, टीवी से, कंप्यूटर से कितने खराब रेडिएशंस निकलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो चांदी एक कंडक्टिव फील्ड बनाती है। ये कंडक्टिव फील्ड क्या करती है, जो हमारे मोबाइल से और जो खराब रेडिएशंस निकलती हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर इससे वो खराब रेडिएशंस हमको हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे पाती हैं। आपका घर, आपकी लाइफ रेडिएशन फ्री होती है। बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। तो चांदी अगर आपके घर में है तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। तो चांदी के सिक्के को, अगर आपके पास चांदी का ग्लास नहीं है कोई बात नहीं, चांदी के सिक्के को भी अगर आप पानी में डिप करके पीते हैं या अपने फोन के आसपास रखते हैं तो ये खराब रेडिएशंस आपको कम से कम हार्मफुल इफेक्ट देंगे। आपको बुराई से बचाने वाली जानकारी अभी दूंगी और थोड़ी देर में बात करेंगे आपकी राशि की। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो प्रॉब्लम जिससे आपको बचना है। शक करना अगर आदत बन जाए तो ये इंसान में छुपी बुराई है। इससे रिश्ते बनने की जगह हमेशा बिगड़ जाते हैं। अगर आपके दिमाग में शक की बीमारी पनप गई तो समझिए कि जिंदगी का सुकून गायब। तो सबसे पहले आप चीजों को पॉजिटिविटी से सोचें। कई बार होता है कि हमारे अंदर ही इतनी नेगेटिविटी आ जाती है और एक ही तरह से सोच पाते हैं। तो आप किसी पॉजिटिव आदमी से अपनी बात डिस्कस करें और उनके सजेशन को सुनना शुरू करें। जिस किसी बात को लेकर आपको शक होता है, कई लोगों को रिलेशनशिप में शक होता है, वाइफ पे शक होता है, किसी को हस्बैंड पे शक होता है, बच्चों पे शक होता है, सर्वेंट्स पे शक होता है, ऐसे में आपको उसके बारे में अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, जिनको आप इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। गुस्से में कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। जो भी काम करें शक के दायरे से बाहर आकर करें। इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। किसी को भी कुछ बोलते वक्त उसकी इमोशंस का भी ख्याल रखना है। बहुत जरूरी बात, कई बार दूध फट जाता है तो इस पानी को आप फेंक देते हैं और पनीर बना लेते हैं। लेकिन अगर इस पानी को आप अपने फटे दूध के पानी में हल्दी, चंदन और हनी मिला लें और अब इसे चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें और करीब 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ होने लगेगा, दाग धब्बे दूर होने लगेंगे और चेहरे पर चमक आ जाएगी। चीनी भी कमाल की चीज है। 1 चम्मच चीनी को आधे कप पानी में घोल लीजिए। चेहरे पर सर्कुलर मोशन में घुमाते रहिए। 1 मिनट तक रब करके 5 मिनट छोड़कर गर्म पानी से धो दीजिए और चेहरा चमकने लगेगा। आपको आखिरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सलूशन बताती हूँ। अगर नींद नहीं आती है तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। चैन से सोना चाहते हैं तो एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसे काले कपड़े में लपेट दीजिए। अब 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम ब्लैक वाली दाल जिसको उड़द की दाल बोलते हैं और एक लोहे की कील को ले लीजिए। इसे किसी बहती नदी के आसपास रख दीजिए। बहाइएगा मत क्योंकि एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसको रख देने से जिसको जरूरत होगी उठा के ले जाएगा। ऐसा कर देने से आपका राहु और शनि दोनों ग्रह जो आपको रात को बेचैनी देते हैं आपको तंग करना बंद कर देंगे। चलिए कल मिलते हैं, फिर ढेर सारी आपकी शिकायतों को दूर करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।